मन को शांत कीजिए। सामने की ओर देखते हुए आशा करती हूँ कि अब आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अभी भी आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? अब आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? इसमें मैसेज के थ्रू मुझे बताइए। ओके, तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं मेरी ओर देखते हुए। एक मुस्कान के साथ अपने मन को शांत कीजिए। मेरी ओर देखते हुए अपने मन को एकाग्र कीजिए। सारा तनाव दूर हो जाए और आपका मन, आपकी ऊर्जा केंद्रित और एकाग्र हो जाए। हमारी ये ऊर्जा जो सदैव भटकती रहती है, संसार की ओर बहती रहती है, इस ऊर्जा को कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए रोककर केंद्रित और एकाग्र कीजिए। एकाग्र कीजिए इस पल, इस क्षण में। केंद्रित कीजिए यहाँ, इस पल में। लंबा गहरा श्वास भरिए, रोकिए और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए मन को शांत कर लीजिए। कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, कहीं भागना नहीं, कुछ होना नहीं, कुछ पाना नहीं। ये समय है शांत होकर रुक जाने का। ये समय है स्वयं से मिलने का। ये समय है स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करने का। ये समय है संसार से हटकर उस ओर चलने का जिसने इस संसार को बनाया। स्थूल आकार हमें दिखाई पड़ते हैं, परंतु हर स्थूल आकार के भीतर जो ऊर्जा छिपी है, हमारे ये नेत्र उसे देख नहीं पाते। इसलिए कुछ पल, कुछ क्षण दृष्टि को स्थूल आकृति पर रोका जाता है, ताकि हम जुड़ सकें बाहर की उस आकृति से, उस स्थूल से, और जुड़ सकें उसके भीतर की ऊर्जा से। भीतर की इस यात्रा के लिए धीरे धीरे अपने हाथों को जोड़कर नमन की मुद्रा में आइए, नमस्कार की मुद्रा में। अपने चेहरे को शांत कीजिए, अपने हृदय को शांत कीजिए। और धीरे धीरे आंखों को बंद कर लीजिए। खुली आंखें संसार दिखाती हैं, बंद आंखें संसार की सत्यता का अनुभव कराती हैं।
खुली आंखें ये संसार, ये जगत का स्थूल रूप दिखाती हैं, परंतु बंद आंखें अनुभव कराती हैं उस शक्ति का जिसके कारण ये सारा जगत चलायमान है। भीतर की इस यात्रा में प्रवेश होता है सद्गुरु की कृपा से। सद्गुरु का अर्थ कोई मनुष्य नहीं, सद्गुरु वो ऊर्जा, वो शक्ति है जो परमात्मा की शक्ति को धारण करके इस संसार में जन्म लेते हैं, जो परमात्मा की उस ऊर्जा को इस जगत की ओर हस्तांतरित करते हैं। ईश्वर जो निराकार है, उस निराकार के साकार स्वरूप का नाम है सद्गुरु। भीतर की यात्रा केवल तब संभव होती है जब सद्गुरु की कृपा होती है, जब सद्गुरु का वरद हस्त हमारे शीश पर होता है तो भीतर के बंद किवाड़ खुलते हैं, जन्मों का अंधकार दूर होता है और भीतर प्रकाश फैल जाता है। खुले नेत्रों से सद्गुरु के दर्शन किए होंगे, बंद नेत्रों से सद्गुरु का अनुभव कीजिए। अपने बंद नेत्रों में अपने सद्गुरु के चरण कमलों को लेकर आइए। सद्गुरु के चरण जिनका स्पर्श पाकर पत्थर के समान शिष्य भी कुंदन बन जाता है, उनके चरणों को नमन कीजिए। यदि आपके सद्गुरु ना हो तो आप अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, उनके चरणों में नमन कीजिए। सद्गुरु या परमात्मा को हमारे प्रणाम की, हमारी प्रार्थनाओं की, हमारी पूजा पद्धतियों की आवश्यकता नहीं होती। हमारे ये प्रणाम, हमारी ये पूजा केवल हमारे मन को एकाग्र करने के लिए आवश्यक होती है। भटकती हुई ऊर्जा को एकाग्रचित करने के लिए अपने मन को जोड़िए अपने सद्गुरु से अथवा अपने इष्ट से। सद्गुरु के मुखमंडल का अनुभव कीजिए। जो दिखाई पड़ता है केवल वही सत्य नहीं, अनुभव कीजिए उस मंद मंद मुस्कान के पीछे की ऊर्जा, शक्ति का अनुभव कीजिए। नेत्रों में प्रेम और करुणा का अनुभव कीजिए, उनके चेहरे के तेज का। अनुभव कीजिए
उन सूक्ष्म शक्तियों का अनुभव कीजिए, परमात्मा की ऊर्जा जो सद्गुरु में बहती है। देखते खुले नेत्र हैं, बंद नेत्र अनुभव कराते हैं। अपने सद्गुरु के हाथों से निकलने वाली ऊर्जा का अनुभव कीजिए, उनके चरणों में नमन कीजिए, आशीर्वाद भरा हाथ अपने सिर पर अनुभव कीजिए। अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, परमात्मा के जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं उसका ध्यान कीजिए। उनका आशीर्वाद अपने सिर पर अनुभव कीजिए, उनके चरणों में नमन कीजिए। अपने मन को शांत करते जाइए। कोई तनाव नहीं, मंद मंद मुस्कान होठों पर। इसी शांति के साथ, इसी मौन के साथ अपने स्थूल शरीर का अनुभव कीजिए। नेत्र बंद रहेंगे, दोनों हाथ आगे लाकर हाथों का घर्षण कीजिए। रब योर हैंड्स। तेजी से हाथों का घर्षण कीजिए और तेजी से हथेलियों में गर्मी का अनुभव होने लगे और तेजी से और तीव्रता से चेहरा सामने की ओर, आंखें बंद और तेजी से हथेलियों को आंखों पर ले जाइए। ध्यान की ऊर्जा को अपने नेत्रों में दीजिए, माथे पर, पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, कंधों पर, बाजुओं पर, टांगों पर, आगे पीछे पूरे शरीर पर, नाभि पर, रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान की ऊर्जा को दीजिए। होठों पर मुस्कान। धीरे धीरे नेत्र खोलकर धरती माँ की ओर देखिए और एक स्माइल के साथ दृष्टि उठाकर मेरी ओर देखिए। एक स्माइल के साथ, एक शांति के साथ आराम से बैठ जाइए। आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खुले नेत्र, खुली आंखें हमें जो दिखाते हैं, जो ये संसार, ये जगत हम देखते हैं, हम जो कुछ भी देखते हैं सच सिर्फ वही नहीं होता। सच उसके भीतर छिपा हुआ होता है, जिसको देखा नहीं जाता, जिसका अनुभव किया जाता है। और वो अनुभव होता है बंद नेत्रों के द्वारा। हमारे भीतर बहुत कुछ ऊर्जा, बहुत कुछ शक्तियां छिपी होती हैं। ऐसे ही हर रिश्ते के भीतर बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। हमें उसका आभास नहीं हो पाता, अनुभव नहीं हो पाता और हम उसे खो बैठते हैं। मैं इस बात को और अच्छे से समझाऊं, ये इससे पूर्व मैं आपको एक छोटी सी कहानी कहती हूँ। एक छोटी सी कहानी कहते हुए मैं प्रयास करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आए। एक व्यक्ति जो थोड़ा सा आलसी था और सदैव दुखी रहता था। आलसी व्यक्ति अधिकांशतः दुखी जरूर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका आलस्य उन्हें अक्सर कुछ करने नहीं देता और वो बस बैठे बैठे ये सोचते रहते हैं कि दुख कैसे दूर होगा। अब ये व्यक्ति भी जो सदैव दुखी रहता था और
आलस्य का त्याग नहीं कर पाता था। एक संत एक महात्मा के पास पहुंचा और उसने संत महात्मा से प्रार्थना की, गुरु से प्रार्थना की कि गुरुदेव, मैं चाहता हूं मुझे अपार संपत्ति मिल जाए, बहुत कुछ मिल जाए, परंतु मुझे मिलता ही नहीं। पत्नी है जो सदैव झगड़ती रहती है, बच्चे हैं जो बात नहीं मानते, रिश्तों से दूर जाना चाहता हूं। अब सद्गुरु ने बहुत प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया कि दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता जीवन में होती है। अपने दृष्टिकोण को बदलो और देखोगे कि जैसे ही दृष्टि बदली, सृष्टि वैसे ही बदल जाती है। परंतु जब तक तुम्हारा देखना, तुम्हारा समझना, तुम्हारा अनुभव करना ठीक ना हो, तब तक तुम्हारे पास पूरे संसार की संपत्ति भी आ जाए तो भी तुम उसे गवा बैठोगे। अपने समय का सदुपयोग करो और भीतर तक उतरते हुए देखो कि तुम क्या कर सकते हो, क्या पा सकते हो। अब शिष्य ने सुना, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। सब कुछ सुनने के उपरांत भी सद्गुरु के सामने हाथ जोड़कर बैठा और प्रार्थना करी कि गुरुदेव, आप तो बस मुझे कोई उपाय बताइए कि जिससे मेरा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए, क्रोध आना भी बंद हो जाए, मन भी शांत हो जाए, संपत्ति भी बनने लगे, आय भी बढ़ने लगे, धन भी मिल जाए, सब कुछ बहुत अच्छा हो। अब सद्गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और ऐसे ही यूं ही कह दिया कि अच्छा एक काम करना, समुद्र के किनारे, जिस शहर में तुम रहते हो वहां समुद्र है, समुद्र के किनारे रोज सुबह टहलने जाना। अब ये शिष्य जो बहुत आलसी था, जिसके लिए सुबह उठना ही बहुत बड़ा कार्य था, लेकिन किंतु परंतु अब इसने सोचा कि चलिए सद्गुरु ने कहा है तो बात को मानते हैं, क्योंकि गुरु के मुख से जब कोई वाणी, कोई शब्द निकलते हैं तो वो साधारण नहीं होते। परमात्मा ही सद्गुरु के भीतर उतरकर कभी कभी अपने शिष्यों के लिए कुछ कहलवाते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वो शिष्य जो सद्गुरु की बात को मान पाते हैं, और विरले होते हैं वो साधक जो सद्गुरु के बिना कहे भी सद्गुरु की बात को सुनने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। इसने सद्गुरु की बात को सुना और सोचा कि आलस से कुछ भी हो, पूरा दिन आलस कर लूंगा, लेकिन सद्गुरु की आज्ञा है तो समुद्र के किनारे रोज सुबह उठकर टहलने अवश्य जाऊंगा। अगले दिन ये सुबह उठता है, 1 घंटे तक गुरुजी ने कहा था कि टहलना है, ये टहलना शुरू करता है। अब देखता है सुबह सुबह कुछ लोग अपना व्यायाम कर रहे हैं, कुछ लोग दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर अधिकांश लोग नहीं हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं। अब ये सोचता है ऐसा कोई नहीं जिससे बात करूं। अब 1 घंटा अकेले खाली वॉक करना किसे अच्छा लगता है। मन कहता है, ये चंचल मन, कोई तो हो जिससे हम बात करें, कुछ तो हो जो कह सके। अब ये सोचता जा रहा है, लेकिन इसे कोई नहीं मिलता। जैसे तैसे घड़ी देखते हुए 1 घंटे का समय बीतता है। ये घर वापस आता है और इसी रूटीन को फॉलो करने लगता है। रोज सुबह उठता है। अब इसे थोड़ा सा अच्छे लगने लगा है, स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा है, क्योंकि सुबह उठकर सैर कर रहा है। अब ये रोज सुबह जाता है। कुछ दिन बीतते हैं कि जब ये समुद्र के किनारे टहल रहा था, तभी वहां पर इसे एक पोटली पड़ी हुई मिलती है। अब ये उस पोटली को देखता है, इधर उधर देखता है, कोई नहीं है वहां पर। अब ये सोचता है कि ये पोटली यहाँ कौन रख गया, कहीं ऐसा तो नहीं गुरुजी की बात सच हो गई हो और इसमें मेरे लिए कोई आशीर्वाद हो, कोई चमत्कार हो, कोई धन हो।
शायद आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि शायद उस पोटली में उसे बहुत सा खजाना मिलने लगा है। अब ये भी यही सोचता है और उस पोटली को उठाता है। जैसे उस पोटली को खोलता है तो देखता है कि उसमें मिट्टी के गेंदे हैं। मिट्टी की एक गेंद सी बनी हुई है और बहुत सारी छोटे छोटे, जैसे कंचे होते हैं ऐसे ही मिट्टी की एक छोटी छोटी गेंदें बनी हुई हैं। अब ये सोचता है कि पता नहीं किस बच्चे ने ये मिट्टी की गेंदें इकट्ठे की होंगी, कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए होंगे और इसमें डाल दिए होंगे। लेकिन अब वो उस पोटली को देखता है और कोई कीमती पोटली तो है नहीं, उसमें मिट्टी का ही सामान है, तो ये उसे उठाता है और चल पड़ता है। अब ये टहलता जा रहा है, इधर उधर देख रहा है, कोई नहीं है इससे बात करने वाला, बस समुद्र है, समुद्र में उठने वाली लहरें हैं और उसका शोर है। अब ये समुद्र को देख रहा है, उसके किनारे टहल रहा है और टहलते टहलते, क्योंकि व्यक्ति अधिकांशतः ज़्यादातर व्यक्ति क्या होता है, खाली हम बैठ नहीं पाते, कुछ तो होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन ना हो तो न्यूज़पेपर हो जाए, न्यूज़पेपर ना हो तो कोई और चीज़ हो जाए, लेकिन कुछ तो हो जो हमें बांध सके, हम जिसके साथ इन्वॉल्व हो सके। अकेले रहना तो हमें आता ही नहीं, रात में सोने भी जाते हैं तब भी सपनों को साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि इतने विचार मन में हैं कि स्वप्न आते रहते हैं, कुछ भी नींद में बोलते रहते हैं, क्योंकि खाली रहना तो अब हमें आता ही नहीं, ये मन खाली हो ही नहीं पाता। अब ये भी सोच रहा है कि कोई नहीं है तो किसी से तो बात करनी है, कुछ तो करना है। अब गुरुजी की आज्ञा नहीं थी, इसलिए ना मोबाइल फ़ोन लाया हूँ, ना किसी और को, परिवार के सदस्य को लाया हूँ, तो कुछ तो करना है। अब ये मिट्टी की उन गेंदों को लेता है और हवा में उछालने लगता है। अब ये सोचता है कि इन गेंदों को, मिट्टी के इस कंकड़ों को दूर तक समुद्र में फेंकता हूँ, और जब उस पानी में, समुद्र के पानी में ये पत्थर गिरेंगे और लहरें बनेंगी, या कितनी दूर तक ये जा सकती हैं, मैं देखता हूँ। अब ये मुस्कुराता जा रहा है और पत्थरों का शॉट लगा रहा है। आपने भी बचपन में बहुत बार किया होगा कि जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर आप देखेंगे बच्चे छोटे छोटे कंकड़ लेते हैं और एक छोटा सा कंपटीशन करते हैं कि देखते हैं किसका पत्थर कितनी दूर जाता है। अब ये भी ऐसा ही कर रहा है। 1 घंटे का समय है। अब खाली बैठना, गुरुजी ने कहा था कि एकांत में रहना, अकेले रहना, लेकिन अब कितने दिन अब व्यक्ति कितना समय अकेले रह सकता है, तो ये पत्थरों को उठाता है और दूर दूर फेंकने लगता है। बहुत देर बीत जाती है, 1 घंटे का समय इसका वॉक का पूरा हो जाता है। इतनी बड़ी सी पोटली खाली होने लगती है। अब बस बहुत थोड़े से मिट्टी के कंकड़ बचे हैं। अब ये सोचता है मेरे जाने का समय हो गया है। मिट्टी के उन पत्थरों को उठाता है, देखता है जो बड़े बुरे से लग रहे हैं, क्योंकि ठीक से उनको जो है पकाया भी नहीं गया। अब ये सोचता है कि सामने जो एक शिला, एक पत्थर बड़ा सा रखा है, इसकी तरफ निशाना मारता हूँ। ये एक पत्थर उठाता है, छोटा सा कंकड़ पोटली से निकालता है और उस बड़े से पत्थर के ऊपर निशाना मारता है। जैसे ही निशाना मारता है तो क्या देखता है कि पत्थर का वो कंकड़, जो मिट्टी का कंकड़ है, उस पत्थर से टकराया और जाकर टूट गया। लेकिन जैसे ही वो टूटा, वो देखता है कि चमकने वाला छोटा सा पत्थर उस मिट्टी के ढेले में से बाहर आ गया। अब ये पास जाता है और ध्यान से उसे देखता है तो वो एक बहुत कीमती रत्न है। ध्यान से उस रत्न को देखता है और खुश हो जाता है कि मेरी किस्मत थी कि मैंने इस पत्थर को, मिट्टी के इस टुकड़े को मैंने जो है पानी में नहीं उछाला। अब ये सोचता है कि ये मेरी किस्मत थी या सचमुच इस पोटली में जितने भी ये मिट्टी के कंकड़ बने हुए रखे हैं, ऐसा तो नहीं कि इन सब में कुछ ना कुछ हो। अब वो सावधानी से बैठता है, इधर उधर देखता है कि कोई मुझे देख ना ले। सावधानी से दूसरा पत्थर तोड़ता है। जैसे ही तोड़ता है, देखता है उसमें भी एक छोटा सा कीमती रत्न है। अब ये हैरान हो जाता है, दोनों रत्नों को सावधानी से अपने पास संभालता है और एक एक कर कर जो बाकी इसके पास मुश्किल से 10-15 पत्थर बचे हुए हैं, उनको तोड़ता जाता है और देखता है हर किसी में एक छोटे छोटे कीमती पत्थर हैं, कीमती रत्न हैं।
अब ये उन्हें एकत्रित करता है, हाथों में लेता है और सोचता है कि कितने सुंदर, कितने कीमती रत्न, कितनी संपत्ति मुझे मिल गई। हर एक पत्थर में कीमती रत्न था जो मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो इसका बाहरी रूप ही देखता रहा कि कितना बुरे ढंग से इसको बनाया गया है, ठीक से पकाया भी नहीं गया, ठीक से इसको आकृति भी नहीं मिली, इसे शेप भी नहीं मिली, लेकिन इसके अंदर इतना कीमती रत्न हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब उनको हाथ में लेकर ये कभी उस टूटे हुए मिट्टी के छोटे छोटे कंकड़ों को देखता है और कभी हाथों के उन रत्नों को देखता है, और अचानक से इसको याद आता है कि पोटली में तो अब ये सिर्फ 10-15 ही रह गए थे, इतने ही रत्न मेरे हाथ में हैं, लेकिन मैं तो पिछले 1 घंटे से इस पोटली के सारे कंकड़, मिट्टी के वो छोटे छोटे कंकड़ों को उठाकर बिना देखे, बिना सोचे समझे यूं ही पानी में फेंकता रहा हूँ। और इस पोटली में तो कितने सारे पत्थर थे, और वो सारे पत्थर मैंने उठाकर फेंक दिए जो शायद मेरे हो सकते थे। कितनी अपार संपत्ति का मैं स्वामी हो सकता था, लेकिन किंतु परंतु मैंने जाना ही नहीं कि इनके भीतर क्या है। मैं तो केवल बाहर की आकृति देखता रहा, बाहर की आकृति देखकर ये सोचता रहा कि जिसने भी ये बनाए हैं कितने बुरे बनाए हैं, इनको आकार देना आता ही नहीं, ये व्यर्थ है। मैं कभी सोच ही नहीं पाया कि अगर ये व्यर्थ होते तो क्यों कोई इन्हें बनाता, क्यों इन्हें मिट्टी की सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक पोटली में रखता और उसके बाद इस पोटली को बंद कर देता। मैं इसे समझ ही नहीं पाया। अब ये सोचता कि ये जो मुझे मिला है, ये जो रत्न मिले हैं थोड़े से, इनकी खुशी मनाऊं, या फिर जो सुबह से मैंने गवा दिए इतने इतने रत्न, उनका दुख प्रकट करूं। अब जैसे ही ये सोचता है, अब ये कहता है इसका उत्तर यदि मुझे कहीं से मिल सकता है तो केवल और केवल मेरे सद्गुरु से मिल सकता है। अब वो उन मिट्टी के टूटे हुए जो छोटे छोटे आकृतियां थीं, आकार थे, जो मिट्टी के छोटे छोटे गोले बने हुए थे जिसको इसने तोड़ा था, उसे भी इकट्ठा करता है, उन रत्नों को भी इकट्ठा करता है और अपने गुरु के पास चल पड़ता है। अब सद्गुरु से कहता है, सद्गुरुदेव मैं इतना तो जानता हूँ कि आप जो भी करते हैं, जो भी आपके माध्यम से होता है, मेरे भले के लिए होता है, कुछ अच्छा करने के लिए होता है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। मैं इन मिले हुए रत्नों की प्रसन्नता करूं या जो मैंने गवा दिए उनका दुख मनाऊं। अब गुरुदेव मुस्कुराते हैं और जो उसे समझाते हैं वो हम सभी के लिए एक शिक्षा है। सद्गुरु से ये समझाते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम देखते हैं बाहर का रूप, बाहर की आकृति, और भूल जाते हैं अपने भीतर की संपदा। हमें क्या पता है, मिट्टी का ये शरीर, मिट्टी का ये तन, इसके अतिरिक्त हमें कुछ भी आभास नहीं। इस शरीर के भीतर जो रत्न छुपे हैं, जो शक्तियां छिपी हैं, वो छिपी रह जाती है। जैसे इस व्यक्ति ने यूं ही बिना जाने, बिना समझे पत्थर की, मिट्टी के उन गेंदों को उठाकर सिर्फ अपनी प्रसन्नता के लिए पानी में फेंक दिया। क्या हम भी यूं ही बिना सोचे समझे अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाते और ये समझ ही नहीं पाते उन समय के भीतर क्या कुछ हम पा सकते थे। यदि उसका सदुपयोग करते तो हम कहां से कहां पहुंच सकते थे, किन रत्नों को, किन शक्तियों को प्राप्त कर सकते थे। किंतु परंतु हम अपना समय काट देते हैं, हम अपना समय
व्यर्थ गवा देते हैं, दुखी होने में, चिंता करने में। हमें ये शरीर नजर आता है, किंतु मिट्टी का ये शरीर, मिट्टी का ये तन केवल पर्याप्त नहीं है। हमें नजर आता है कि कोई व्यक्ति सुंदर है, कोई व्यक्ति सुंदर नहीं है, कोई व्यक्ति कैसा दिखता है, कोई व्यक्ति कैसा दिखता है, परंतु हम सभी के भीतर यही रत्न छुपे हुए हैं। और ये रत्न क्या है? आपके भीतर के चक्रों में छिपी शक्तियां। ये रत्न आप सभी के भीतर हैं और इसके लिए इसे तोड़ने की, शरीर को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जब अपने भीतर उतरते हैं ध्यान के माध्यम से, तो आप पाते हैं कितने कितने रत्न आपके शरीर के अलग अलग चक्रों में, अलग अलग जो शक्तियां हैं वो आपके अलग अलग रत्न हैं। जब आप उन्हें प्राप्त करते हैं तो आप पहली बार अचरज में भर जाते हैं कि आज तक मुझे लगता था जीवन इतना ही है, शरीर इतना ही है, नेत्र इतने ही हैं कि सिर्फ चीज़ों को देख सकते हैं, हाथ इतने ही हैं जो चीज़ों को पकड़ने के लिए हैं, श्वासें चल रही हैं, जीवन चल रहा है सिर्फ इसलिए कि हम घर परिवार के लिए कुछ करें। हमारा क्रोध, हमारा लालच, हमारा व्यवहार कुछ भी ऐसा नहीं जो हमारे कंट्रोल में हो, बस जीवन चलता जा रहा है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो आप पहली बार पाते हैं कि आप जो चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं जब आप उस रत्न को पाते हैं। जैसे उसने एक हीरा पाया, अब उस हीरे के माध्यम से उसे बेचकर वो कुछ भी खरीद सकता है, घर खरीदे या फिर गाड़ी खरीदे या जेवर खरीदे, कुछ भी खरीदे। ऐसे ही आपके भीतर के ये रत्न जब आपको प्राप्त होते हैं, ये चक्र जब जागृत होते हैं, सक्रिय होते हैं, तो आपके पास भी ऐसी ही संपत्ति आती है। आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, ये जो तिलक वाला स्थान है, ये यूं ही हमारे यहाँ परंपरा नहीं रही कि तिलक लगाया जाता है। तिलक का अर्थ होता है कि जिसके माध्यम से सदैव आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता आपके इस स्थान पर रहे। आपने देखा होगा जब राजा लोगों का टाइम था, तो जब उनका एक मुकुट होता था, एक सेरेमनी होती थी कि उनको राजा बनाया गया, तब क्या होता था, उसे कहते थे राज तिलक। तो एक तिलक वर्ड यूज होता था। तो ये तिलक क्या है? जब व्यक्ति घर से बाहर निकलता था तो तिलक लगाता है। मंदिर जाते हैं तो आजकल के बच्चे तो तिलक नहीं लगाना चाहते, लेकिन अगर आप मंदिरों में जाएं तो आपको तिलक लगाया जाता है। तिलक का अर्थ क्या होता है? आपका सौभाग्य, सुख, समृद्धि आपके आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र अर्थात ये स्थान जो आपके दोनों आईब्रोज के बीच में है, जहाँ तिलक लगाया जाता है। बिंदी की परंपरा नहीं है, तिलक की परंपरा है। और तिलक से क्या होता है? ये जगह सक्रिय होने लगती है, जहाँ पर भगवान शिव का तीसरा नेत्र भी आपने देखा होगा बहुत से चित्रों में, मूर्तियों में, कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र है यहाँ पर। माँ काली का भी तीसरा नेत्र है। तो ये अर्थात आपका सौभाग्य वाला स्थान। जब ये रत्न आपको प्राप्त होता है तो आप सौभाग्य को प्राप्त करते हैं, समृद्धि को प्राप्त करते हैं, आप बहुत सी अनेक अनेक शक्तियों को प्राप्त करते हैं। आप किसी व्यक्ति के भीतर के मन के भावों को जानने लगते हैं, आपका स्वयं पर नियंत्रण होने लगता है। ऐसे ही आपके शरीर में 7 प्रमुख चक्र हैं और पूरे शरीर में तो 108 चक्र तक माने गए हैं। मतलब इतने रत्न आपके पूरे शरीर में हैं। आपके नेत्रों में भी माना जाता है, साधना होती है, उसमें नेत्रों की साधना भी करवाई जाती है, नासिका की साधना करवाई जाती है, आपके हाथों के ये जो पोर्स हैं इनकी साधना कराई जाती है, हथेलियों की साधना करवाई जाती है, जो मैंने अभी पीछे अपने साधना सत्र में करवाई भी थी। तो आपके पूरे शरीर में रत्न ही रत्न है, बस उनको पाना है। बाहर के मिट्टी के स्वरूप को देखकर ये मत समझ लीजिए कि यही सत्य है, बस यही है। उसके भीतर उतर कर देखिए तो आप पाएंगे कि भीतर कैसे कैसे रत्न छिपे हुए हैं।
और इन्हीं रत्नों को पाने के लिए व्यक्ति प्रवेश करता है साधना में, ध्यान में। ध्यान का अर्थ यही होता है। गुरु ध्यान में क्या करवाते हैं? सिर्फ अपना अनुभव आपसे शेयर करते हैं। गुरु जब आपको किसी साधना सत्र में लेकर जाते हैं तो ध्यान सत्र का अर्थ ये नहीं होता कि सद्गुरु आपको कोई विधि देंगे, मतलब ऐसी कोई टेक्निक जो बुक्स में लिखी है आपको वो पढ़ के सुना देंगे और आपको वो ध्यान की टेक्निक मिल जाएगी जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु आपको ध्यान में ले जाते हैं। जब आप ध्यान में गुरु के साथ प्रवेश करते हैं तो आप ये देखते हैं ध्यान घटित हो गया। इसीलिए साधना सत्रों में आपने देखा कि बहुत से साधक जो पहली बार आए थे उन्होंने साधना करते करते ये बताया कि हमारा ध्यान लगने लग गया। और इससे पहले जब हम ध्यान करने का प्रयास करते थे तो ध्यान नहीं टिकता था। बस ये क्या है? गुरु की ऊर्जा के साथ आप जुड़े और जैसे ही आप जुड़े आपके भीतर का बुझा हुआ दीपक प्रज्वलित हो जाता है। ध्यान आप गुरु की कृपा से पाते हैं। मैंने भी जो कुछ पाया केवल और केवल अपने सद्गुरु की कृपा से पाया। उन्होंने कृपा करके मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे भीतर ध्यान घटित हो गया। उस ध्यान के होते होते जो अनुभव मैंने करे, जो विधियां मेरे भीतर जन्म लेती रही, जिनके माध्यम से मेरी साधना आगे बढ़ती रही, बस उसी को मैं आप सभी के साथ जो शेयर करती हूँ, बस उसे ध्यान सत्र कहते हैं कि जिसमें मैं भी आपको उसी प्रकार देने का प्रयास करती हूँ जो मुझे मेरे सद्गुरु से ध्यान मिला। तो ध्यान में जब सद्गुरु आपको प्रवेश कराते हैं, आपको ले चलते हैं, तो वो समय सबसे अनमोल होता है। और वो अनमोल क्यों होता है? क्योंकि जब तक गुरु की कृपा नहीं होती आपको वो बाहर के मिट्टी का रूप ही नजर आता है। जब सद्गुरु नेत्र देते हैं, सद्गुरु अनुभव कराते हैं, तो पहली बार आप अनुभव करते हैं कि मैं केवल इतना ही नहीं हूँ, मैं केवल इतना सा ही नहीं हूँ, मैं इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ हो सकता हूँ और मैं इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ हूँ। मेरे भीतर ये सारी संपदा, सारी शक्तियाँ थीं, सारे रत्न थे और मुझे पता ही नहीं था। इसलिए मैं अपने अनुभव से आप सभी को ये कहूँगी कि आप सभी लोग ध्यान में प्रवेश अवश्य करें। ध्यान का अर्थ केवल इतना है कि स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा हो सके। बाहर जो कुछ है उसके भीतर के रत्नों को आप पा सके। आप सभी बहुत अनमोल हैं, बहुत अनमोल शक्तियाँ हम सभी के भीतर छिपी हुई हैं, लेकिन वो छिपी रह जाती है। भीतर ध्यान में उतरकर उन रत्नों को पाने का नाम है ध्यान। इसलिए आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ध्यान का अभ्यास अवश्य करेंगे, ध्यान में प्रवेश करने का प्रयास अवश्य करेंगे। आप सभी पहला कदम बढ़ाइए। परमात्मा और सद्गुरु की कृपा से आपका ध्यान अवश्य घटित होगा। लेकिन इसके साथ मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी आप सभी के लिए कि ध्यान का अभ्यास आप जब भी करें किसी सद्गुरु के निर्देशन में ही करें। हम बहुत बार बुक्स पढ़ते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं, गूगल पर हर चीज़ का आंसर मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे उत्तर ऐसे होते हैं जो गूगल के पास नहीं होते। इसीलिए आपको आवश्यकता पड़ती है सद्गुरु की। जब आप अपने आप किसी विधि को पढ़ते हैं पुस्तकों से, उसका अभ्यास करते हैं, तो बहुत बार वो आपको लाभ की जगह हानि देने लगती है। इसलिए अच्छा हो यदि आप किसी सद्गुरु के निर्देशन में ध्यान का अभ्यास कर सकें। आप सभी लोग ध्यान का अभ्यास कीजिए, अपने भीतर उतरिए और पाइए उस संपदा को जो आपके भीतर है, आपकी है, लेकिन जन्मों से छिपी हुई है। बस उसे पाने का प्रयास करना ही ध्यान है।
हरिओम।